समाप्त हो जाता है। और फिर बुद्धि जब उसको विषय का रस नहीं मिलता तो बुद्धि फिर परेशान होती है, तड़फती है। तो ये अज्ञानता के कारण है। लेकिन अगर बुद्धि में एक ज्ञान हो जाए कि यह मैं भोगता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, ये तो इंद्रियों का रस है, ये तो विषय हैं, समाप्त होने वाले, सदा रहने वाले नहीं हैं। और साक्षी बनकर देखती है और देखती है कि मैं इनसे भिन्न इनका साक्षी हूँ, ये स्थूल है, मैं सूक्ष्म हूँ। इस तरह का ज्ञान बुद्धि में पैदा करना होता है, इस तरह का ज्ञान बुद्धि में पैदा करना होता है। शरीर के प्रति, मन के प्रति, ज्ञानेंद्रियों के प्रति, प्राण के प्रति, मन के प्रति इस तरह का भाव बुद्धि में प्रकट करना है। इस ज्ञान उत्पन्न करना है कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका साक्षी हूँ। इस तरह का ज्ञान बार बार बुद्धि में प्रकट होने देना है, उत्पन्न करना है ज्ञान, चाहते हुए, मतलब जानकर साक्षी रहना है। तो जब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो फिर इनसे मन को हटाकर अपने स्वरूप में लगाना है कि मैं क्या हूँ? मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं नित्य हूँ। नित्य जो मेरा स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद अनंत अखंड अद्वय। अद्वय है, अद्वय हूँ मैं। मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतरंग में ये चेतन तत्व, ये विशुद्ध चैतन्य नित्य उपस्थित रहता है। इस नित्य चैतन्य के होने से ही अंतःकरण प्रकाशित होता है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, शरीर ये प्रकाशित होते हैं। मतलब इनकी सत्ता इस चेतन से है। ये मन में ज्ञान उत्पन्न करना है और धीरे धीरे अपने स्वरूप में, अपने इस चैतन्य स्वरूप के संबंध में स्वीकृति बनानी है कि मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये प्राण नहीं हूँ, मैं इनका साक्षी हूँ। ये स्थूल हैं, ये उत्पन्न और लय होते हैं, इनका जन्म होता है, इनका मरण होता है। शरीर को तो हम देखते ही हैं, शरीर को तो हम देखते ही हैं कि शरीर का जन्म होता है और एक अवस्था आती कि इसका मरण भी हो जाता है। इसलिए शरीर के साथ तादात्म्य को खत्म करना, निरंतर जागृत रहकर एकदम शरीर के प्रति जागृति पैदा करनी है। होश में रहना हर समय, अवेयर रहना है हर समय कि शरीर है और मैं शरीर का दृष्टा हूँ। ये शरीर आदि और अंत वाला है, लेकिन मैं सदा हूँ, मैं नित्य हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, सत्य स्वभाव परमानंद हूँ। ये मेरा स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है? आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है। यही आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि इसका ब्रह्म का भी स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वही ब्रह्म आत्मा के रूप में, अहम के रूप में प्रकट हो रहा है। नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, इसी भाव में निरंतर रहना है। वृत्तियों के साक्षी होना है और वृत्तियों के साथ तादात्म्य मिटाना है। वृत्तियाँ खत्म हुई
मन शून्य हुआ, उस शून्य मन में अहम भाव पैदा करना है, बुद्धि में अहम भाव पैदा करना है। तो उसके लिए वृत्तियों का साक्षी होना है। जो भी वृत्ति आती है बाहर, उसके साक्षी होकर उसके साथ संबंध विच्छेद करना है, तादात्म्य में खत्म करना है। सब वृत्तियां तो क्षणिक होती हैं, वृत्तियां आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, अनंत वृत्तियां उठती रहती हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमन। ये उपनिषद का ज्ञान है। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये हृदय के अंतरंग गुहा में इसको प्राप्त किया जाता है। इसकी उपलब्धि स्थान का है हृदय के अंतरंग में। हृदय के अंतरंग में मन बुद्धि के भी मूल में जो चेतन तत्व है, वहां पर उसकी अनुभूति होती है। उसकी अनुभूति नहीं होती, वो स्वयं वहां प्रकाशित होता है। लेकिन कब होता है? जब हमारी वृत्तियों के साथ तादात्म्य खत्म हो जाएगा, वृत्तियां जब शून्य हो जाएंगी, तब वो स्वयं जो चेतन है, स्वयं प्रकाशित है, वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। बस उसका अनुभव करना है। तो उस किस रूप में आएगा अनुभव में? वो निराकार है तो किस रूप में आएगा? चैतन्य के रूप में, आनंद के रूप में। और जब निराकार है तो वो अनंत होगा। अनंत होगा मतलब उसकी आप कहीं सीमा नहीं देख सकते हैं। अनंत, इतना अनंत, यहां से लेकर अनंत अनंत, कोई सीमा नहीं। वस्तु, हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, समस्त सृष्टि के मूल में वही हमारी ये आत्मा है। बस वो हमारा स्वरूप है। उसका न कभी जन्म होता है, न मरण होता है, कभी अभाव नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी वह स्थित होता है। उसका कभी लोप नहीं होता। जागृत अवस्था में तो संसार दिखाई देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में ही संसार दिखाई देता है। लेकिन जैसे हमारी जागृत अवस्था खत्म होती है, तो इस जागृत स्थूल जगत का लय हो जाता है और वहाँ पर सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। जो सूक्ष्म जगत के संस्कार अंतरंग में पड़े हुए हैं, वो प्रकाशित होते रहते हैं। तो जब स्वप्न में होते हैं तो उसकी अनुभूति, उसका ज्ञान होता है, उसका ज्ञान अंतरंग में होता है। उसका ज्ञान सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। जैसे जैसे संस्कार उदित होते हैं, वैसे वैसे जगत की अनुभूति होती है। सूक्ष्म जगत में भी वैसे संस्कार दिखाई देते हैं, वैसे संसार दिखाई देते हैं जैसे स्थूल सृष्टि, स्थूल जागृत अवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म होते हैं। वो सारा का सारा अंतरंग में दिखाई देता है। तो अंतरंग में दिखाई देता है तो अंतरंग में सूक्ष्म होगा। उस अंतरंग में, उस मन में समस्त सृष्टि सूक्ष्म रूप में दिखाई देती है, सूक्ष्म जगत। और स्वप्न अवस्था का भी जब लय होता है तो सुषुप्ति अवस्था होती है, जहाँ सारा सूक्ष्म जगत का भी लय हो जाता है। सूक्ष्म जगत के लय होने से वहाँ मन की अवस्था शून्य होती है। मन में कोई वृत्ति नहीं होती है। पूरे स्थूल सूक्ष्म जगत का लोप हो जाता है, अंधकार हो जाता है। वहाँ कोई ज्ञान नहीं होता है। उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, अज्ञान अवस्था कहते हैं उसको। तो वहाँ पर चेतन होता है।
वहाँ पर केवल चेतन होता है। तो ये अवस्था या तो सुषुप्ति अवस्था में आती है या समाधि में आती है। तो अवस्थाओं का तो लय और उत्थान होता रहता है, लेकिन चेतन का कभी लय नहीं होता। वो हमारा चेतन स्वरूप है, नित्य है, शुद्ध है, चेतन है, सदा है। तो इसी चेतन अवस्था में थोड़ी देर स्थिर रहना है। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।